हेलो दोस्तों, अगस्त महीने के पूरे करंट अफेयर में आपका स्वागत है। अगस्त खत्म हो चुका है, तो अगस्त का जो जितना भी करंट अफेयर आया है वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का 15वां COP कहाँ संपन्न हुआ था? 15वां कोप संपन्न हुआ है जिम्बाब्वे में। हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। सार्वरी सेडे ने विश्व युवा तीरंदाज 2025 में अंडर 18 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यह आयोजन कनाडा में हुआ था। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो ला गणेशन का निधन नागपाल के राज्यपाल थे, नागालैंड के राज्यपाल थे। कौन इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो राजीव आनंद MD और CEO नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी को चुना गया है। किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो संजय वात्स्यायन ने ग्रहण किया है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने जीता है। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। किस राज्य में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू किया गया था? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला करेंगे। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते? तो कुल 27 पदक जीते हैं। कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य शुरू करेगी। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो दिव्य कला मेला आयोजन पटना में किया गया है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता को सौंपा गया है। किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं? तो उत्तर कोरिया ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाया है। किस पेमेंट्स बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू किया है। किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजराजन को नियुक्त किया गया है। 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो भारत टैक्सी सेवा लॉन्च की है। क्यूशू द्वीप पर माउंट सिनमोए में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह कहाँ है? यह जापान में है। क्यूशू द्वीप जापान में है। किस देश ने 11 गीली 04 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए किस को शामिल किया है? तो स्टारलिंक को शामिल किया है। किस देश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति यू थिएंटम सवे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यह म्यांमार का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लॉट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एक गोरखपुर में हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन शील्ड हवाई अड्डे को अब विकास की मंजूरी दी है। कोटा बूंदी में दी है। टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? इटली में खरीदा है। भारत के पहले आधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एनिमल स्टील बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के कबक यानों ने किए हैं। नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की है।
यह म्यांमार सरकार ने किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो नेपाल देश के पर्यटन बोर्ड के साथ टिकटॉक ने समझौता किया है। सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? तो लैपटॉप ग्रेटर नोएडा में बनाना शुरू किया है। 25 हुनरू इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अंबानी परिवार शीर्ष पर रहा है। पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तर तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं? तो ये पेरू में खोजे हैं। कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। भारत को किस देश में से 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? स्पेन। भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जाम्बिया के साथ समझौता किया है। वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहाँ अपना प्लॉट शुरू किया है? यह अपना प्लॉट तूतीकोरिन में शुरू किया है। कौन सिंक फील्ड कप में उप विजेता रहे हैं? आर प्रज्ञानंद रहे हैं। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण मंजूर किया गया है? उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण मंजूर किया है। हाल ही में किस देश ने चीन के तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने किया है। किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला लिया है? तो असम सरकार ने लिया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बनी है। किसने रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है? कोल इंडिया ने कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है। हाल ही में कहाँ नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2025 शुरू हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में स्लीनेक्स 2025 शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? नेपाल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है? मनीष चड्ढा ने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है। कौन 5 से 27 सितंबर 2025 तक पहले कला संस्कृति महोत्सव की मेजबानी करेगा? नेपाल करेगा पहले कला और सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी। हाल ही में किसकी नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशियस पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है? मनोज झा के द्वारा विमोचन किया गया है। हाल ही में किसने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? दक्षिण कोरिया ने फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संशोधन पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बैठक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर हुआ है। जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के बने हैं। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तानिया हेमंत ने जीता है। हाल ही में किसने अमेरिका के पाइन हर्स्ट विलेज में आयोजित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप वेदिका भंसाली ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चिकिता तानीपर्थी ने विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है। हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ, वे कौन थे? हिरोमासा उराकावा एक मुक्केबाज थे। लॉर्ड स्वराज पाल के 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे? वह उद्योगपति थे। आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है? इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है किसे? प्रत्यय अमृत को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? होम बाउंड को सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लिखे हैं? प्रियंबदा जयकुमार ने
द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को मनाया गया है। तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी टहर की जनसंख्या में 2025 में कितने % की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 21% की वृद्धि दर्ज किया गया है। किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो HD कुमारस्वामी ने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? श्रीनिवासन के स्वामी को चुना गया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने % बढ़ा है? पहली तिमाही में 47% बढ़ा है। 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा के लिए क्रू 11 मिशन लॉन्च किया? तो क्रू 11 मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पद शुरू किया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस कहाँ स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया है? तो सिएटल अमेरिका में स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं फिलीपींस में। कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो नेपाल आधिकारिक तौर पर बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा ब्योरो ने कौन सा पदक जीता? तो रूपा ब्योरो ने कांस्य पदक जीता है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? तो नेपाल। भारत ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश का कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी फटा है? तो ये रूस में फटा है। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। हाल ही में कहाँ AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? तो यात्री गलियारा दुबई में शुरू किया गया है। कहाँ वेक्स बाजार का शुभारंभ किया? वेक्स बाजार का शुभारंभ मेलबर्न ने किया है। भारत ने कितने किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? तो 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल किया है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो होप का उद्घाटन लद्दाख में किया है। STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया BOI। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर है टॉप ब्रांड में। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है। लॉक FD सुविधा सेवा एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृमि उष्मायन कहाँ सफल हुआ? तो पहला कृमि उष्मायन मणिपुर में सफल हुआ है। किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता
की मेजबानी की है, तो यह भारत ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ रुपए की आय हो चुकी है? 34.13 करोड़ रुपए की मन की बात कार्यक्रम से आय हो चुकी है। किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है? भारत सरकार ने किया है। ग्रीहम हाउसिंग ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? अर्जुन चौधरी को नियुक्त किया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत से घटकर 13.35 किलोग्राम रह गया है? 9% से घटकर 13.35 किलोग्राम रह गया है। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में शुरू किया गया है। यूपीआई के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। कहाँ भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? फाइटोसौर जीवाश्म राजस्थान में मिला है। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख शीर्ष पर रहा है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी? नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। किसे 2026 बगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? तो नामित किया गया, भारत को नामित किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया? गजैब का अनावरण तुर्की ने किया है। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन शुरू किया गया है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है, श्रीनगर में लॉन्च हुआ है। किसने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता है? तो विसेंट कीमर ने शतरंज खिताब जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब कौन जीता है? कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब विक्टोरिया मबोको जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो सभी प्रारूपों से संन्यास चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। बसंती देवी का निधन हुआ, वह कौन थे? बसंती देवी एक शिक्षाविद थी। डॉक्टर वेस पेशे का निधन हुआ, वो कौन थे? डॉक्टर पेश वेसे हॉकी खिलाड़ी थे। शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। डोनाल्ड ट्रंप किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप सर्जियो गोर को अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पोखरम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सगाता श्रीनिवास राजू ने लिखा है। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार कौन किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो रूस ने शुरू किया है। नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? तो IBM के साथ मिलकर नासा ने सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे आपराधिक मामले में किस मुख्यमंत्री पर है? तो रेवंत रेड्डी आपराधिक मामले में सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है जो बिहार के गया में 1.865 किलोमीटर लंबा है। किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित भारत को किया गया है। किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए की कवर की घोषणा की? 1 करोड़ की कवर की घोषणा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान लिया है? तो दूसरा स्थान 85.01 लिया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास लिया था? IPL से संन्यास RS अश्विन ने लिया है। कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है? तो मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति केरल में खोज हुआ है।
राज्य सरकार ने आपराधिक के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू किया है। ये तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। एशियाई प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। अच्युत पोद्दार 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अच्युत पोद्दार एक अभिनेता थे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने % की छूट दी है? तो रिटर्न जर्नी की टिकट बुक करने पर 20% की छूट दिया है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? पुनर्विकास की आधारशिला अमित शाह ने रखी है। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो भारत का उच्चायुक्त कनाडा में नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला जीसीसी इंडियन ट्रेड कमीशन किसे नियुक्त किया गया? जीसीसी इंडियन ट्रेड कमीशन जिन्नत कुरैशी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान डे जूर ट्रांसफर डे कहाँ मनाया गया? तो इसको मनाया गया पांडिचेरी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो आलोक आराधे और विपुल पंचोली को नियुक्त किया है। किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू किया गया? तो 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव श्रीलंका में शुरू किया गया है। HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फोन पे के साथ समझौता किया है। एंड फाइनेंशियल ने पेटीएम में अपने कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? 3803 करोड़ रुपए बेची है। 5.84% हिस्सेदारी खरीदी है 3803 करोड़ में। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज को लॉन्च किया? तो ट्यूटोज को IIT पलक्कम ने लॉन्च किया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाले सबसे उम्रदराज हथिनी मोहन माला का निधन हुआ? सबसे उम्रदराज हथिनी मोहन माला का निधन हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई है। तो IIT मद्रास में अग्नि शोध की स्थापना किया गया है। कौन देश का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है? तो IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट पैकिंग सामग्री विकसित की है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम खनिज मिला है? तो महासमुंद जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम खनिज मिला है। भारत का समुद्री मछली उत्पादन कितने % से बढ़कर 44.95 लाख टन पहुंच गया है? तो 8.9% से बढ़कर 44.95 लाख टन पहुंच गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला चारागाह पक्षी अभ्यारण्य आयोजित किया गया? तो चारागाह पक्षी अभ्यारण्य काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी गई? तो जेपी सेनानियों की पेंशन बिहार राज्य में दोगुना किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी का ट्रायल रन कहाँ किया गया है? तो रुद्रपुर में किया गया है। कहाँ माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फंसा है? तो लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने 6 लेन कैपिटल रीजनल रिंग रोड को मंजूरी दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने मंजूरी दिया है। कहाँ शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा परियोजना शुरू किया गया है? तो नक्शा परियोजना पुडुचेरी में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ओवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा राज्य में शुरू हुआ है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर शीर्ष पर रहा है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य नाथान 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर टोटल 50% टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगा दिया है।
कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज किया है? तो अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज अमेरिका ने किया है। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में सिंगापुर में हुआ है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन देहरादून में हुआ है। वीनस विलियमसन को कितने वर्ष की आयु के लिए यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो एकल वाइल्ड कार्ड 45 वर्ष के लिए मिला है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भाविना पटेल बनी है। किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसकी शुरुआत अहमदाबाद में किया गया है। रजत कांत रे का निधन हुआ, वो कौन? तो रजत कांत रे एक इतिहासकार थे। इस बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहर का निधन हुआ, तो टीएन मनोहर के आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन थे। ओडिशा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को हथकरघा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रत्यय अमृत को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखा है? आर कौशिक ने द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक लिखा है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया? तो थाईलैंड में किया गया है। नेपाल की दो दिवसीय यात्रा पर कौन गए हैं? तो 2 दिवसीय यात्रा पर विक्रम मिश्री गए हैं नेपाल। अमेरिका ने भारत पर कितने % अतिरिक्त टैरिफ लगाया? तो अतिरिक्त टैरिफ 25% लगाया है और 25% पहले से था, तो टोटल 50% टैरिफ लगा है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया गया है। तो पहला वनस्पति उद्यान लद्दाख में विकसित किया गया है। देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिकी देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम पहला राज्य है। अमेरिका और देश के उल्टी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो उल्टी फ्रीडम शील्ड अभ्यास दक्षिण कोरिया में किया गया है। 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार कितने अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है? तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है भारत अफ्रीका व्यापार। किस देश ने स्थिर कौन को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लागू किया गया है? तो नया कानून हांगकांग में लागू किया गया है। किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका ने लगाए हैं। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। इसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। तो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड वोमुदी पेट्टीराजू को मिला है। भारत के किस देश को अमानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं? तो एक फिजी देश ने भेजे हैं। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किसने चीन के जिंगजिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक एक स्वर्ण पदक जीता है? तो रियांश गुप्ता ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कहाँ बनाया गया है? तो मालदोवा में बनाया गया है। किस देश ने 2025 में पैन अमेरिकी हॉकी कप के दोनों खिताब जीते हैं? तो अर्जेंटीना ने जीते हैं। इस राज्य के रिगजिंग यांगडोल में दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है? तो लद्दाख ने भाग लिया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने % की वृद्धि की है? तो 30% की वर्षा पूर्वानुमान में वृद्धि किया है। कहाँ गाय यात्रा महोत्सव मनाया जाता है? तो गाय यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। राज्य ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू किया। तो असम सरकार ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू किया है। भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख ओसैट सुविधा शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने ओसैट सुविधा शुरू किया है। इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ट्रॉप परीक्षण शुरू किया है।
तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। एयर इंडिया ने टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। किसने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया? तो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक उपयुक्त दोनों आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने तैयार किया है। आरबीआई ने किस बैंक में एसएमबीसी 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दिया है? तो यस बैंक को मंजूरी दिया है। बीईएमएल कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो बीईएमएल मध्य प्रदेश में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी। किस बैंक ने नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिटेड 50,000 रुपये कर दिया है? तो प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस 50,000 कर दिया गया। पहले 10,000 रुपया था, अब 50,000 कम से कम खाते में होना अनिवार्य कर दिया है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। टॉप ब्रांड 2025 में वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर आया है। दूसरे नंबर पे एनवीडिया और तीसरे नंबर पे एप्पल रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है? तो रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश नेपाल है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। यूपीआई के उपयोग में कौन सा शीर्ष पर है? तो यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए? तो राजनयिक संबंधों के 75 साल फिलीपींस देश में पूरे हुए हैं। इस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तो नई शिक्षा नीति तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। इस राज्य के वनों ने दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की है? दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज तेलंगाना राज्य में किया गया है। इस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा किया? तो भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने किया है। इस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक मिजोरम राज्य सरकार ने किया है। ओपन एआई ने 2025 में किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पहला कार्यालय खोलने की घोषणा भारत ने किया है। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 असम सरकार ने शुरू किया है। स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी कहाँ किया है? तो रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल ने किया है। इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया गया? तो श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन लद्दाख में हुआ है। आयुष मंत्रालय कहाँ बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन किया गया? तो 30वें आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन दिल्ली में किया गया है। भारतीय स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन रायपुर में शुरू हुआ है। तीसरा संयुक्त राज्य स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में शुरू हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वीं उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में जानकी मंदिर के पुनर्वास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी का आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला राज्य बिहार है। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेंगे। बिहार 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 18 खिताब जीता है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का अधिवेशन नीति को मंजूरी दिया है। इसने मलेशिया इंटरनेशनल चैंपियन 2025 का खिताब जीता है। तो इसका खिताब देविका सिहाग ने जीता है। किसने अपना पहला सिनगिटाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो नीतीश कुमार ने किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुढ़ियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो रमेश बुढ़ियाल ने कांस्य पदक जीता है। किस देश ने सबसे ज्यादा T20 रन के लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया? तो T20 की लिस्ट में डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो हबीबा हानी ने जीता है। किसने हंगेरियन ग्रांड प्री जीता है? तो हंगेरियन ग्रांड प्री लैंडो नॉरिस ने जीता है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अनु रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम विश्व स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 89 ग्रैंड मास्टर एस रोहित कुमार रोहित कृष्णा बने हैं। एस रोहित कृष्णा 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में कहाँ पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया है? तो हैदराबाद में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने तीसरी बार डॉक्टर बी राय ट्रॉफी जीता है? तो तीसरी बार मणिपुर ने जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बॉब सिम्पसन एक क्रिकेटर थे। किस देश की ओलंपिक चैंपियन लॉरा हार्डलीमर का निधन हुआ? तो लॉरा हार्डलीमर जर्मनी का निधन हो गया, ये जर्मनी की थी। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ? तो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल थे। जिम लॉन्गवेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जिम लॉन्गवेल एक एस्ट्रोनॉट थे। जिम लॉन्गवेल एक एस्ट्रोनॉट थे। कला भवन नवस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कला भवन नवस एक अभिनेता थे। केली मैक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो केली मैक एक अभिनेत्री थे। SMFG इंडिया क्रिकेट क्रेडिट का नया CEO कौन बना है? SMFG इंडिया क्रेडिट का CEO कौन बना था? इंडिया क्रेडिट का CEO रवि नारायण बने हैं। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इसे AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। तो AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो नागेश्वर राव को लोकपाल नियुक्त किया गया है। जगुआर लैंड रोवर के नए CEO कौन बने हैं? तो PB बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए CEO बने हैं। नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर का नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी को नियुक्त किया गया है। एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो एयर न्यूजीलैंड ने अखिल रविशंकर को नया CEO नियुक्त किया है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। इसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा में विविधता पुरस्कार को अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उपयुक्त दोनों विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को मिला है। DY चंद्रचूड़ ने अपना पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया है। द राइज ऑफ हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखा है। तो कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखा है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। VS रवि ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द
सैकेपर्स एडिक्ट नामक पुस्तक लिखा है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला की नई किताब द बिलियन ऑफ बटरफ्लाइज लिखे हैं। किसने द मैन हु बिकेम सिनेमा नामक पुस्तक लिखा है? तो अशोक चोपड़ा ने लिखा है। किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ उत्पोध के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो जापान के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिनके नाम है शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायक, अजीत कृष्णन एवं अनंत प्रताप को चुना गया है। अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया गया है। भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरियो कैपिटल का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय खिलाड़ी के प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बसोहली उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू किया गया? अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया? तो दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल की शुरुआत किया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र के शुभांकर की घोषणा किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहा मातृवन पहल शुरुआत किया गया? तो मातृवन पहल हरियाणा में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8146 करोड़ रुपए के टोटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिया है। कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। हाल ही में किसने 34 सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। अयोध्या राजघराने की मुखिया 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? विमलेंद्र प्रताप मिश्र है। सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जापान में किया गया है, जिसमें 34 भारतीय छात्र भाग ले रहे हैं। राज्य के आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने इंड बैंक एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला है? तो राजीव आनंद ने कार्यभार संभाला है। नयारा एनर्जी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो तैमूर अबसगुली को नया सीईओ नियुक्त किया। भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल कहाँ लगाया? तो सोलर पैनल पटरियों पर वाराणसी में लगाया गया है। ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया? तो राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए ओपन एआई ने नियुक्त किया है। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो केरल घोषित हुआ है। कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना है। मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो 67% बढ़ोतरी हुई है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र ने मनाई है। कौन देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। किस राज्य ने कोली समुदाय को नारली पूर्णिमा मनाई है? तो कोली समुदाय को नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र में मनाया गया है। रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव रोबोट्स कौशल दर्शाया गया है। तो संघाई में मानव रोबोट का गेम हुआ है। औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर रूस ने किया है। टेरेंस स्टैम्प का निधन हुआ, वे कौन थे? टेरेंस स्टैम्प एक अभिनेता थे। इन्फोसिस के वर्सेज ग्रुप में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का एक कंपनी है। कहाँ एक नया मानव युक्त समूह
रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो कर्नाटक में मानव का एक नया रक्त समूह CRIB खोजा गया है। भारत के पहले AI संचालक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो नासा ने लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फूड हब का उद्घाटन मुंबई में किया है। भारतीय नौसेना ने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कहाँ कमीशन किया है? तो विशाखापट्टनम ने किया है। कहाँ नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2025 शुरू किया गया है? स्लिनेक्स 2025 शुरू कोलंबो में किया गया है। किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक शुरू किया गया है? तो राइट बैंक का शुरू मलेशिया में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए का विकसित भारत योजना शुरू किया है? तो विकसित भारत योजना 1 लाख करोड़ रुपए से शुरू किया गया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू किया गया है। 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ वे कौन थे? हाल ही में निसार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो निसार कौन थे? निसार फिल्म निर्देशक थे। कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर बनी है? तो ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर देविका सिहाग बनी है। किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है? तो देशभक्ति दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। PNB ने कहाँ पहले स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है? तो नई दिल्ली में केंद्रित शाखा खोली है। किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की सहमति जताई है? तो चीन ने जताई है। किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ वे कौन थे? तो फ्रैंक कैप्रियो अमेरिकी जज थे। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ड्रोन प्रशिक्षण के लिए IIIT मणिपुर के साथ समझौता किया है। किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कहाँ मिले मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किए हैं। वंतारा ने कहाँ हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया है? तो कोल्हापुर में बनाया है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश में 600 साल क्रासेनिक कोब ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में फटा है। HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भूटान किया है। किसने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? तो DY चंद्रचूड़ ने किया है। किस देश में रोबोटों का पहला ओलंपिक शुरू हुआ? तो रोबोट का पहला ओलंपिक चीन में शुरू हुआ है। जारी ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो वेनेरा डी मिशन रूस ने बनाई है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज फेलो पर प्रतिबंध हटाया है? तो पंजाब सरकार ने हटाया है। UIDAI ने आधार सिस्टम सुरक्षा में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता लागू किया है? ISI के साथ समझौता लागू किया है। 19 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असामिक कहाँ खोज हुआ है? तो असम में खोज हुआ है। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वांग यी चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFF में प्लेयर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाल ने जीता है। जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ वे कौन थे? जसविंदर भल्ला एक अभिनेता थे। इंगा रुगिनियने ने किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली है? तो लैंड पुलिंग नीति पंजाब राज्य सरकार ने वापस लिया है। कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहला बना है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो USA ने किया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बना है? तो गुजरात बना है।
दिल्ली बना है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बना है? दिल्ली बना है। इस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस देश ने सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार मिला है? तो सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। भारत ने कहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। तो मिस्र में ब्राइट स्टार अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। कौन IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल बने हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ। वो कौन थे? रामदास सोरेन छत्तीसगढ़ के थे। भारत और किस देश के समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो संयुक्त कार्य समूह का गठन सऊदी अरब ने किया है। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों का पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य पंजाब बना है। किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? खाद्य और सुरक्षित देश अफगानिस्तान घोषित किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य के पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तमिलनाडु के पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है? स्लीपिंग सिकनेस से बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश केन्या बना है। पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने बिलियन पार गया? तो दैनिक UPI आधारित लेन देन 700 मिलियन पार गया है। सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गित करने की मंजूरी दिया है? तो IDBI बैंक ने दिया है। किस देश ने प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनिका राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। भारतीय प्रेस महापंजीकरक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों में संशोधन की मंजूरी दिया है? तो हरियाणा सरकार ने दिया है। भव्य आत्मचामय शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले? तो 10 लाख नौकरियों के लिए अवसर रूस ने खोले हैं। किसने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उपयुक्त दोनों अजरबैजान और आर्मेनिया ने किया है। किस देश ने नुसुक उमरा सेवा उत्सव मनाया गया? तो नुसुक उमरा सेवा उत्सव सऊदी अरब में मनाया गया। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो वीटो विधेयक दिल्ली में पारित किया गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के पास 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि इनके पास 57% हिस्सा अकेले चंद्रबाबू नायडू के पास है। इसरो ने किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में बनेगा। किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा बनाने की पहल शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। RBI ने किस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया गया है। किस देश ने चीन की तरह रॉकेट कोवर्स बनाने की घोषणा हुई है? तो पाकिस्तान में घोषणा हुई है। जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। इस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया गया। तो श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। किस बैंक में कर्मचारियों के लिए नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही? तो नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम ICICI बैंक की रही है। DRDO ने एकीकृत हवाई रक्षा सहस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया है। किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब
सिस्टम लॉन्च किया है? तो नया स्टार पैरेलल वेब सिस्टम पराग अग्रवाल ने लॉन्च किया है। कहाँ? भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। तो हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन नेपाल ने किया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में विजय सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को चुना गया है। भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, जो नागपुर अजनी से पुणे के बीच चलेगी, जो 12 घंटे में 881 किलोमीटर जाएगी। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बने? तो नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी है। एनडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो एनडीबी ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रांड कहाँ शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रांड अमरावती में शुरू किया गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया गया है? तो ईरान ने शुरू किया है। कहाँ सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया? तो एआई टूल सभासार को लागू त्रिपुरा में किया गया है। किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया? तो कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। इस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया गया? तो सतत कृषि दिवस महाराष्ट्र सरकार ने मनाया है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अमित शाह ने। किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया? तो अमित शाह ने नारकोटिक्स मानस का शुभारंभ किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड में मंजूरी दिया गया है। WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी भारत करेगा। कहाँ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मुंबई में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसेस शुरू किया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस शुरू किया है। कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां विमानन बाजार बना है। इस देश ने अग्निवीरों के लिए बनी बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है। तो बिना किसी गारंटी के 4 लाख का ऋण SBI ने शुरू किया है। मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इजराइल में हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन तवांग में किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर में मिले हैं। किसने आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाने हैं तो ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो उज्जैन में किया गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। सी लीड 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो सी लीड 2 कार्यक्रम का उद्घाटन अन्नपूर्णा देवी ने किया है। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलोर शीर्ष पर रहा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नारी अदालत सिक्किम में शुरू किया गया है। बैंकिंग डोमेन पर माइग्रेट करने वाला भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो PNB बैंक बना है। जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ में रखा गया है। पश्चिम रेलवे कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य ने 53,922 करोड़ के निवेश को मंजूरी दिया है? तो आंध्र प्रदेश में निवेश को मंजूरी दिया है। अभियान किस राज्य में लागू किया गया? दिशा अभियान किस राज्य में लागू किया? तो दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू किया है? तो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी
दिल्ली में शुरू किया गया है। यूएस और किस देश ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शीर्षक सूट लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया में किया है। कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां विमानन बाजार बना है। सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? तो जिन सोनीपत पर चलाई गई है। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को और मजबूत किया है? तो जापान ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे? सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। कुट्टी माथन कानी का निधन हुआ, वे कौन थे? कुट्टी माथन कानी एक शोधकर्ता थे। भारत और किस देश ने एक पारस्परिक कानून सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मोरक्को ने किया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी से बढ़कर कितनी हुई है? तो 41% हुई है। भारत और किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यूएई ने किया है। किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो यूरेनस का 29वां उपग्रह नासा ने खोजा है। यूरेनस का 29वां उपग्रह नासा ने खोजा है। कहाँ शुरू समर फेस्टिवल 2025 शुरुआत की गई? तो शुरू समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत लद्दाख में किया गया है। हाल ही में रक्षा सहयोग भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में किया है। आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया है। भारतीय समुद्री सप्ताह 27 से 21 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक के उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। तो जयपुर में किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। एनएचएआई ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट आरोहण वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान का दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कहाँ पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कहाँ गाय यात्रा महोत्सव मनाया गया है? तो गाय यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है? तो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला में शुरू किया गया है। शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल नियुक्त हुए हैं। 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता कहाँ हुई? ट्रंप और पुतिन के आमने सामने की वार्ता अलास्का में हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। स्कूल का छाव में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर आया? तो जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर आया। किसे प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरे अगस्त का करेंट अफेयर, जो कि अभी पूरे अगस्त महीने का 454 करेंट अफेयर आपने पढ़ा है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आपको वहां से आपको लिंक मिलेगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ, या फिर वीडियो देखिए, पूरा वीडियो आपको बना दिया गया है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।